हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 17 जनवरी 2022 के ईवीएस सेक्शन के कुछ क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर 61 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ जिसमें पूछा है राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 पंजाब। तो पंजाब का सर्वप्रिय भोजन है राजमा चावल और छोले भटूरे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 62 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। तो गुजरात में ही भुज है तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 63 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 असम, जहां पर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की जो छतें होती हैं ढालू और फर्श और दीवारें जो होती हैं लकड़ी की बनी होती हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 64 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन के औसत चाल है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 65 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतन चेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है तो इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 1.705 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 66 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य का भाग है पोचमपल्ली, जहाँ पर चमकदार रंगों के कपड़े बुने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 आबू धाबी। तो आबू धाबी में ही खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 68 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पश्चिम। तो उत्तर तो बेंगलुरु के सापेक्ष जो गांधीनगर की दिशा है वह है उत्तर पश्चिम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 69 नंबर का क्वेश्चन। देखिए हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन कह रहा है यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कापर और जस्ता का मिश्र धातु है, यह कापर और टीन का समांगी मिश्रण है।
तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, यह कापर और जस्ता का मिश्र धातु है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं। इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं, यह राज्य है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 केरल। तो देखिए अब नेक्स्ट है 71 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। यह बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1000 वर्ष से भी पुराना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 72 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमारे देश में राज्यों की संख्या है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 28। तो 28 राज्य हमारे देश में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 73 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि नीचे दिए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 74 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि चिराओ कहाँ का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम। तो मिजोरम का ही लोक नृत्य है चिराओ नाच। और असम का तो पता ही है कि बिहू होता है और छत्तीसगढ़ का छऊ नृत्य होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 75 नंबर का क्वेश्चन है। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 लेह और लद्दाख। तो लेह और लद्दाख इसका आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 76 नंबर का क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ऑप्शन यहाँ पर करा अनुपूरक, एकल विषय, एकीकृत, पाठ्यपुस्तक आधारित। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 एकीकृत। तो एकीकृत इसका राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 77 नंबर का क्वेश्चन है दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। ए कह रहा है कि सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, किताबी शिक्षा से प्रस्थान, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 BCD। तो BCD वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ये कह रहा है कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। बी कह रहा है कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। सी कह रहा है कि बच्चे को खोजपूर्ण और व्यावहारिक गतिविधियों में शामिल करना। डी कह रहा है कि बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। तो यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 A, B और C। तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 79 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन यहाँ पे करा यह बाल केंद्रित है, यह किताबी है, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, यह पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह बाल केंद्रित है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर ऑप्शन सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि बच्चों के लिए
रचनात्मकता और पहल करने के लिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पे करा संदर्भ पुस्तकें, कहानियाँ और आख्यान, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा विवरण। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कहानियाँ और आख्यान। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 82 नंबर का क्वेश्चन है करा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। ऑप्शन करा है परिवार और दोस्त, परिवहन के साधन, जल संरक्षण, हमारा स्वभाव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिवार और दोस्त। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 83 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन करा है कि ईवीएस से सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ए करा है कि साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, बी करा है कि जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, सी करा है कि करके सीखने के लिए, डी करा है याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और सी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 84 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि ए करा है कि गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, बी करा है कि गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, सी करा है कि शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, डी करा है कि बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। सही विकल्प का चुनाव यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बी, सी और डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 85 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप लोग ऑप्शन सारे पढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 86 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर रहा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है। ए करा है कि समाचार पत्र, बी करा है सर्वेक्षण, सी करा है ट्विटर, डी करा है समुदाय के सदस्य। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और डी। ए, बी और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 87 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ए कह रहा है कि समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, बी कह रहा है यदि सर्वेक्षण किया जाता है, सी कह रहा है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, डी कह रहा है कि यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और सी। ए, बी और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 88 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त कारण है। ए करा है कि वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बी करा है कि वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, सी करा है कि बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, डी करा है कि वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 89 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि आकलन में स्व आकलन है, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड सीखने के रूप में आकलन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कर रहा है शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों का ईवीएस का 30 क्वेश्चन आज का सॉल्व हो गया। आप लोग बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।